अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। डिवोर्स यानी तलाक़ के मामलात हर माशरे के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा मैसी अफेयर होता है। लेकिन तलाक़ के बाद अमरीकी रियासत मिशिगन के एक शख्स ने अपनी एक्स वाइफ को परेशान करने के लिए इसके घर के सामने वाला एक घर खरीदा और एक 12 फुट ऊंचा हाथ का स्कल्पचर जो मिडिल फिंगर दिखा रहा था अपने बैकयार्ड के अंदर इस तरह से लगाया कि जब भी इसकी एक्स वाइफ अपने डोर या विंडो का दरवाज़ा खोले तो उसे बस यही नज़र आए और रात में भी कहीं वो इस मंजर को मिस ना कर दे। इसीलिए इस शख्स ने इस स्कल्पचर पर बाकायदा एक स्पॉट लाइट भी लगवा दी। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 24 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसके अंदर हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी इंटरेस्टिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोग जेल से निकलने के लिए नित नई ट्रिक्स आजमाते रहते हैं जो कि अक्सर लोगों के दिमाग को भी चकरा देती हैं। कुछ ऐसा ही ब्राज़ील के इस गैंग लीडर ने जेल के अंदर भी किया जो रेड कमांड नाम के गैंग का लीडर है। ये ग्रुप बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर आसपास के ममालिक के अंदर ड्रग को सप्लाई करता था। इस क्रिमिनल की बेटी जब इसे मिलने के लिए जेल में आई तो इसने अपनी लुक्स और ड्रेसिंग के जैसे दिखने वाला तमाम सामान छुपाकर जेल में अपने बाप को दे दिया। सो इस शख्स ने हूबहू अपनी बेटी का गेटअप करने के बाद और गार्ड्स को धोखा देकर जेल से निकलने की कोशिश की, जिसके अंदर वो ऑलमोस्ट कामयाब भी हो जाता। मगर इसकी मर्दाना चाल और नर्वसनेस की वजह से गार्ड्स को इस पर शक हुआ, जिसके बाद इसे पकड़ लिया गया। चांद हमारी ज़मीन से 3,84,400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और आज हम इंसानों के पास जो फास्टेस्ट तरीन रॉकेट हैं वो 17,600 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से मैक्सिमम में चल पाते हैं। इस स्पीड के अंदर चांद तक पहुंचने के लिए हमें तकरीबन 3 दिन का वक्त लगेगा। दुनिया के अंदर सबसे तेज़ रफ्तार है रोशनी की रफ्तार जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती है। अगर इस हिसाब से देखें कि हम स्पीड ऑफ लाइट को फ्यूचर के अंदर किसी तरह से हासिल कर पाएँ तो सिर्फ 1.25 सेकंड्स के अंदर ही हम ज़मीन से चांद पर होंगे और इतने ही टाइम के अंदर चांद से ज़मीन पर। जबकि मार्स पर पहुंचने के लिए हमें स्पीड ऑफ लाइट से भी 3 मिनट 3 सेकंड का वक्त लगेगा, क्योंकि ये हमारी ज़मीन से 140 मिलियन मील या 225 मिलियन किलोमीटर दूर है। नॉर्थ लंदन के अंदर शदीद ठंड की वजह से कुदरती तौर पर ऐसे पहिए भी बनते रहते हैं जो दिखने में बिल्कुल एक गियर जैसे मालूम होते हैं और इसके साथ साथ अपने सफ़र करने के निशान भी छोड़ते रहते हैं, जो कि आप लकीरों की सूरत में देख सकते हैं और ये किसी अजूबे से कम नहीं है। अगर सर्दी की शिद्दत की बात की जाए तो ये अमेरिका में भी कम नहीं होती, क्योंकि सर्दियों के अंदर इसके कुछ इलाकों के अंदर शदीद ठंड की वजह से यहाँ चश्मों का पानी भी जम जाता है और अक्सर इसमें मौजूद मगरमच्छ भी। लेकिन ये जानवर बहुत ज़्यादा सख्त है और हर तरह के माहौल के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है, लिहाजा इसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यूरोप और रूस की सबसे खूबसूरत मस्जिद काजान में वाक़या है, जिसकी बुनियाद 16वीं सदी में रखी गई। ये सफ़ेद और नीले आसमानी रंगों से मिलकर बनी है, जिसका इफ्तिताह 2005 में हुआ और इसके अंदर 6000 नमाजियों की गुंजाइश है और इस मस्जिद की तस्वीरों को देखकर आप इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। भारतीय शहर मुंबई के अंदर एक फैशन शो जारी था कि अचानक से एक आवारा कुत्ता रैंप पर वॉक करने के लिए कहीं से सामने आ गया और आकर स्टेज पर खड़ा हो गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद मॉडल्स की हालत का अंदाज़ा आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं। चीन के इनकलाबी रहनुमा माओ ज़ेडुंग ने बहुत सारे इनकलाबी इक़्तिदामात किए। इनमें से इनका एक इक़दाम ये भी था कि फसलों को ख़राब करने वाले परिंदों स्पेशली चिड़ियों को चुन चुन कर मार दिया जाए जो फसलों को ख़राब कर रही हैं, और इस मकसद के लिए 1958 से 1962 तक फोकस पेट्स कैंपेन का आगाज़ किया गया और तमाम मच्छरों, मक्खियों, चूहों और आम चिड़ियों को मार मार कर सफ़े हफ्ती से मिटा दिया गया। इनके अंडे तोड़ दिए गए, इनके घोंसलों को तबाह कर दिया गया, क्योंकि दरअसल ये चिड़ियाँ फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले कीड़े मकोड़ों को खाती थीं, जिससे फसलें अच्छी काश्त होती थी। लेकिन जैसे ही ये चिड़ियाँ ख़त्म हुई तो इन फसलों पर दोबारा से कीड़े मकोड़ों ने हमला शुरू कर दिया और ये हमले इस कदर बढ़ गए कि इस वक्त चाइना में तकरीबन तमाम फसलें तबाह हो गई और हर तरफ कैद फैल गया और इसने करोड़ों लोगों की जान ले ली, जिसे चाइना की तारीख की खौफनाक तरीन आफात में से एक माना जाता है। 2014 में साउथ कोरिया के शहर सियोल में औरतों के लिए अलग से पार्किंग स्पेस बनाई गई जो आम पार्किंग से बहुत ज़्यादा खुली थी और इन पर ना सिर्फ एक स्कर्ट पहनी हुई औरत का साइन बना हुआ था बल्कि खींची गई लाइंस भी पिंक कलर की थी, ताकि आम पार्किंग के अंदर फीमेल ड्राइवर्स की टक्करों की तादाद थोड़ा कम हो सके। दुनिया में फ्रॉड करने के कई अजीबो गरीब और नाकाबिले यकीन वाक़यात मिलते हैं
मसलन एक शख्स ने बहुत ही चालाकी से पेरिस के एफिल टावर को ही बेच दिया। लेकिन कुछ ऐसा ही वाकया न्यूजीलैंड में भी हुआ सन 2006 में, जब ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन के इलाके से एक शख्स ने पूरे न्यूजीलैंड मुल्क को ही मशहूर क्लासिफाइड वेबसाइट ईबे पर बेचने का इश्तिहार दे दिया। इसकी कीमत 0.01 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से शुरू हुई और $3000 तक अभी पहुंची थी कि अचानक से ईबे को होश आ गया और इसने इस ऑक्शन को और इस ऐड को ब्लॉक कर दिया। एक होते हैं सिंगल, एक होते हैं मजीद शदीद सिंगल, और फिर आते हैं वो लोग जो कपल्स को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते। और यकीनन हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर भी कोई एक आधा ऐसा बंदा जरूर मौजूद होता है। 2014 के अंदर चाइना में एक ऐसे शख्स ने ही वैलेंटाइन डे के मौके पर मशहूर सिनेमा की एक सीट को छोड़कर दूसरी सीट को अपने लिए सिर्फ इसलिए खरीद लिया ताकि वैलेंटाइंस डे के मौके पर कोई भी कपल एक दूसरे के साथ बैठकर बीजिंग लव स्टोरी फिल्म को ना देख सकें। सिनेमा से रिलेटेड एक और फैक्ट आपको बताता चलूं कि लंदन में प्रिंस चार्ल्स सिनेमा के अंदर बाकायदा तौर पर ब्लैक ड्रेस वाले निंजास को हायर किया जाता है, इसलिए ताकि मूवी के दौरान अगर कोई शख्स आपस में बातें करे या बहुत ज्यादा शोर कर रहा हो तो ये निंजास इनके मुंह पर हाथ दे सकें। इन लोगों की तो दिन भर में 8 घंटे काम करने के बाद अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि यकीनन घर में इनके सामने अगर बीवी भी बात करने की कोशिश करती होगी तो ये यकीनन उसके साथ भी ऐसे करते होंगे। जेरेमी क्लार्कसन एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर है जो लाइव टीवी पर लोगों को यह भाषण दे रहा था कि अगर आप किसी शख्स के साथ अपना अकाउंट नंबर और इवन के अपने पासवर्ड के भी 1-2 हिस्से किसी के साथ शेयर कर दें तो वो आपके अकाउंट को हैक नहीं कर सकता। ये इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि अपनी बात को सच साबित करने के लिए इन्होंने लाइव टीवी पर अपना बैंक अकाउंट और पासवर्ड के 1-2 डिजिट भी शेयर कर दिए। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देने के कुछ ही टाइम के बाद कुछ हैकर्स ने इनके अकाउंट से पैसे निकलवा कर ऑनलाइन एक चैरिटी फंड के अंदर डाल दिए। सो यकीनन इसके बाद इनकी ये हालत हुई होगी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। एक स्वीडिश आर्टिस्ट है जिसका नाम है फ्रेडरिक सेगर और ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसने अपनी एक पोर्ट्रेट को इतना रियलिस्टिक तरीके से बनाया कि वो ऐसे लगती थी कि जैसे ये कोई पेंटिंग ना हो बल्कि किसी डिजिटल कैमरे से इसकी तस्वीर खींची गई हो। अपनी इस पोर्ट्रेट को बनाने में इसे तकरीबन 100 घंटे का वक्त लगा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब इसने इस तस्वीर को अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पेश किया तो ये डिजिटल कैमरे से बनी हुई तस्वीर के तौर पर एक्सेप्ट भी हो गई। मोबाइल फोन की लत में गिरफ्तार किसी भी शख्स को आपने रोड पर चलते हुए अपने ध्यान में मगन जाते हुए देखा होगा, जो कि आम सी बात है और हर जगह ही देखने को मिल जाता है, जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है, स्पेशल मेन रोड के करीब जहां पर आपके पास से बहुत ही ज़्यादा हैवी ट्रैफिक गुजर रही हो। सो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए चाइना के शहर चोंगकिंग के अंदर इंतजामिया ने इस तरह से मोबाइल फ़ोन रोड पर लेकर इस्तेमाल करने वालों के लिए अलग से एक ट्रैक बना दिया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पैदल चलने वालों के लिए या फिर बाइसाइकिल चलाने वालों के लिए अलग से होता है। यह आइलैंड हवा में नहीं उड़ रहा बल्कि अमेरिकी रियासत अलास्का का एक जजीरा है जो आसमान से देखने पर हवा में तैरता हुआ महसूस होता है। नेचर वाकई में बहुत अमेजिंग है। ब्रुनाई मुल्क का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक के अंदर होता है और ब्रुनाई के सुल्तान के शौक भी निराले हैं, क्योंकि ये इनके गाड़ियों के गिराज की एक तस्वीर है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ियों की कलेक्शन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 7000 गाड़ियाँ पार्किंग के अंदर मौजूद हैं जो दुनिया की महंगी तरीन और लग्जरी तरीन गाड़ियाँ हैं, जिनके अंदर मुख्तलिफ मशहूर ब्रांड्स जैसे कि बेंटले, रोल्स रॉयस, फिरारी, बुगाटी और लैम्बोर्गिनी वगैरह शामिल हैं। जानवरों की जैसी खसूसियात पर मुश्तमिल रोबोट्स वक्त के साथ बहुत ही ज़्यादा एडवांस और जदीद तरीन हो चुके हैं। मछलियों के बर्ताव को समझने के लिए पॉलीथेनिक इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने इन्हीं के जैसा एक हूबहू रोबोट तैयार किया और इसे मछलियों के गोल में उतार दिया, जो कि कुछ देर के बाद इस रोबोट को फॉलो करने लगी। साइंटिस्ट का मानना है कि सुनामी जैसी कुदरती आफात आने से पहले मछलियों के बर्ताव के अंदर एक गैर मामूली बदलाव आता है, जो हमें इस आफत के आने से पहले ही एक वार्निंग का काम दे सकता है अगर हम इस तकनीक को समझने के काबिल हो जाएं, जिन्हें समझकर इन मछलियों के अंदर ये बेचैनी पैदा होती है। सो इसी मकसद के लिए इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है। स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा आइलैंड यानी जजीरे मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये 22,800 के लगभग हैं, जिनमें से सिर्फ 1000 पर ही इंसान आबाद हैं और बाकी सब के सब वीरान पड़े हैं। सन 2012 के अंदर एक बरतानवी जोड़े ने खेतों के अंदर फर्नीचर उगाने का अनोखा बिजनेस शुरू किया। जी हाँ, आपने सही सुना, फर्नीचर उगाने का,
जिसकी तकनीक कुछ यूं है कि दरख्तों को तराशने के बजाय जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हों, इन्हें मुख्तलिफ सांचों के अंदर एक शेप के अंदर रखकर बढ़ाया जाए और ऐसा खूबसूरत और मखसूस फर्नीचर तैयार किया जाए जिसे काटने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसे नेचुरल फर्नीचर कहते हैं और ये दुनिया भर के अंदर महंगी तरीन कीमत के अंदर बेचा जाता है, क्योंकि इस तरह से तैयार की गई ये कुर्सी की कीमत $12,000 या 19 लाख रुपए पाकिस्तानी बनती है। इसके अलावा इस तरह से बना एक छोटा सा लैम्प भी $1,120 यानी 1,75,000 रुपए में मिलता है, जिसे लोग ऑनलाइन ऑर्डर देकर खरीद रहे हैं। जर्मनी की BMW कंपनी ने 2 साल की मेहनत के बाद आखिरकार एक ऐसी बाइक तैयार कर ली है जो खुद ब खुद ड्राइव करती है, यानी इसे बुट्टो चलाता है, और इसका नाम रखा गया है GS 12000। इसे फिलहाल टेस्टिंग के लिए रोड पर उतारा गया है, लेकिन कमर्शियल इस्तेमाल के लिए अभी ये मार्केट में दस्तयाब नहीं है। ये खुद ही से स्टार्ट होकर किसी भी मुकर्रर जगह पर पहुंचकर वहां रुक सकती है, लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि फिर बाइक का पर्पस ही क्या रह गया जब वो आपको ड्राइव करके कहीं ले जा ही नहीं सकती और खुद से कहीं स्टार्ट होकर चली जाए तो कहाँ ढूंढते फिरेंगे आप उसे। और दूसरा, इस वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस रोड पर इसे टेस्टिंग के लिए उतारा गया है ये चल भी यहीं सकती है, क्योंकि हमारे रोड्स के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि हमारे यहाँ तो अगर किसी गटर का ढक्कन खुला हुआ तो ये यकीनन उसके अंदर गिरी हुई मिलेगी। दुनिया की सबसे महंगी मोटरसाइकिल है 19 करोड़ रुपए की, जिसे हार्ले डेविडसन ब्लू एडिशन का नाम दिया गया है। इसके अंदर 360 हीरे जुड़े हुए हैं और हीरे की अंगूठी भी दी जा रही है। इसके इस कदर महंगा होने की वजह एक तो ये भी है कि ये टोटली हैंडमेड है, बल्कि इसकी हर एक चीज़ को टोटली हाथ से मैनुअली तरीके से बनाया गया है, इसीलिए इसकी मेहनत की वजह से इसके पैसे भी इतने ज़्यादा हैं। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज़ में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कौन सी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।